सादर नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर। आज विषय है गैर हिंदुओं का मायाजाल और सनातन वैदिक धर्म की वैज्ञानिकता। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बड़े लोग जुड़ जाइए, कुछ लोग इसको शेयर कर दीजिए तो कुछ लोग बढ़ जाएंगे। फिर लोग अभी बातें शुरू हुई हैं इस देश में कि बात तो बहुत दिन से शुरू हो रही है। जो हिंदू धर्म है वो ऐसे भोगापंथी है, परंतु अभी जो बात चल रही है वो इस कोरोना काल में सनातन वैदिक धर्म की जो प्रासंगिकता है उस पे चल रही है। और चलना इसलिए शुरू हुई कि जो ये रामदेव ने कोरोनिल ले आया, इस पे आप सोचिए कि वैज्ञानिकता पे प्रश्न उठाने वाले लोग, जब आप उनके प्रार्थना सभाओं को, ईसाइयों की प्रार्थना सभा को देखिए, एक पादरी पैंट शर्ट पहन करके हुलुलुलु 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 वाह बोलता है और वो दूसरी है, वो औरत एकदम बेहोश होकर गिर जाती है। ये जो ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा जाता है और इसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसके भी वीडियो कई बार वायरल हुए, आपने देखा है। आप सोचिए कि जो हमारी वैज्ञानिक, जरा इसको शेयर करते रहिए ताकि संख्या आ जाए कुछ। दीवान राठौर जी, शैलेंद्र सिंह जी, मिथिलेश जी हमारे लगातार जुड़े रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। आशुतोष पांडे जी, आशुतोष कुमार गौतम जी, मुकेश राणा जी, अभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आप जोड़ते रहिए लोगों को, आज नेटवर्क भी ठीक रहेगा, ये निश्चित है। तो मेरा कहना है कि जो वैज्ञानिकता पे सनातन वैदिक धर्म का एक जो हमारा कृत्य है या हमारा मंत्र है, हमारा कथ्य है, वो सब किसी न किसी तरह से विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। लेकिन प्रश्न कौन उठा रहा है? आप सोचिए, मदर टेरेसा थी, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि किस प्रकार से लोगों को कन्वर्ट किया जाए। ऐसे लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं कोरोनिल दवा पे, उसकी प्रामाणिकता पे, उसकी वैज्ञानिकता पे, सनातन वैदिक धर्म की वैज्ञानिकता पे। वह लोग जो कैंसर होता था वो छू देती थी और कैंसर ठीक हो जाता था। आखिर कौन सा विज्ञान उसके हाथों में था कि उसके छूते ही वो ठीक हो जाती, वो लोग ठीक हो जाते थे। जरा सब लोग इसको एक बार शेयर करें जरूर। तो वो कौन सी वैज्ञानिकता उसके हाथ में थी कि वो तुरंत व्यक्ति ठीक हो जाता था? और आपने उनकी प्रार्थना सभाएं देखा ही, उनके मंत्र भी ठीक से नहीं आते। ईशु 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 ईशु। हमारे मंत्र की एक शब्द की एक मात्रा की वैज्ञानिकता है, उसकी प्रामाणिकता है। आप जो भी शब्द हमसे पूछेंगे, मैं उसकी वैज्ञानिकता के बारे में बताऊंगा। आप वहाँ से प्रश्न करेंगे, मैं यहाँ से उत्तर दूंगा। परंतु अभी जिस स्थिति में सनातन वैदिक धर्म है, उसको आपको लेकर के चिंतित होना चाहिए। यदि आप चिंतित नहीं हैं, चूँकि लगातार ये देखा जा रहा है
कि हमारी स्वयं हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम आयुर्वेद या होम्योपैथ की दवा खाते हैं, क्योंकि ये भारतीय पैथ है, तो हमको लगता है कि हम स्वस्थ नहीं हो रहे। लेकिन जब हम किसी प्रार्थना सभा में जाकर खड़े हो जाते हैं और वो मंत्र से, मतलब ऐसे ही यीशु बोल करके पानी आपको दे देता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। इस जाल को समझिए, ये जो जाल है, माया जाल है, पूरी तरह से इससे हमारा जो वनवासी क्षेत्र है वह ग्रसित है। और यही दिखा करके वो लोग उनको ईसाई बना रहे हैं। जरा एक बार शेयर तो करिए इसको, आप लोग सब लोग जरा शेयर करिए इसको, शेयर करते रहिए इसको, बस इतना ही आग्रह है। जरा इसको अधिकतम शेयर होता रहे, अधिकतम लोगों तक पहुंचता रहे। तो ये वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं, किसी व्यक्ति को बुखार होता है, पहले दिन जाते हैं और उसको देखते हैं और भगवान का नाम लेने को बोलते हैं, वो ठीक नहीं होता है। दूसरे दिन जाते हैं, क्रोसिन की पुड़िया को, क्रोसिन को कूट करके और पेस्ट बना करके लेके जाते हैं या पाउडर बना करके लेके जाते हैं और उसको कहते हैं ये दवा आपको यीशु ने भेजा है, आप जरा इसको खाइए। क्रोसिन खाया, बुखार उतर गया। अरे वाह, यीशु की बातों में तो बड़ा चमत्कार है, उनकी पाउडर में बड़ा चमत्कार है। आपको पाउडर पे तुरंत भरोसा हो जाता है, भरोसा कर लेते हैं। तो हमारे आयुर्वेद जो हमारा सनातन है, हमारे वेद की देन है, जो हमारा आयु का विज्ञान है, मैंने आयुर्विज्ञान को आपको समझाया था। वो लोग, अच्छा आवाज़ कट के आ रही है क्या? सबके लिए आ रही है, आपके लिए आ रही है केवल? जरा बोलेंगे तो और नेटवर्क को ठीक करूँगा, दूसरे नेटवर्क को प्रयोग करूँगा। आप हमको संदेश देते रहिए। हमको लग रहा है कि ये निर्बाध रूप से चल रहा है, तो आपको आवाज़ कट के नहीं आ रही होगी, या इससे तो कुछ डिस्टर्ब नहीं है। मैं आपकी सुविधा के लिए ही ये सब यंत्रों का प्रयोग करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने समूहों में इसको शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अभी आवाज़ सही आ रही है तो ज़रा बोल दीजिए। आप सब लोग बोल दीजिए कि आवाज़ सही है। नहीं कट के आ रही है तो मैं नेटवर्क को बदल दूंगा, चलेगा। तो मेरा कहना है कि ये लोग जाते हैं, क्रोसिन दे करके आपको तुरंत बोलते हैं कि यीशु ने ठीक कर दिया। प्रार्थना सभाओं में हिलती डुलती महिलाओं को तुरंत गिरा देते हैं मंत्रों से और उसको ठीक कर देते हैं और बोलते हैं यीशु ने आपको ठीक कर दिया। एक सही सलामत महिला को विकलांग बना करके लेके आते हैं और ऐसे हाथ करते हैं, उनके मुंह पे लगाते हैं और जैसे वो गिरती है यीशु की दवा उसको लगाई जाती है, वो स्वस्थ हो जाती है। ऐसे लोग कोरोनिल दवा पे और हमारी वैज्ञानिकता पे प्रश्न उठा रहे हैं। क्या उनको प्रश्न करने का अधिकार है? हमने इस दुनिया को आयुर्वेद दिया है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को फॉलो कर रही है। हमने वेद विज्ञान दिया है, विज्ञान के सारे स्रोत दिया है। आज जब नासा को जरूरत पड़ रही है तो वह अपनी खोज वेद में कर रहा है। धन्यवाद, नेटवर्क अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपना काम करते रहें, अधिकतम समूहों में इसको शामिल करें, शेयर करें। क्योंकि क्या है कि हम लोग फेसबुक को पे नहीं कर सकते और फेसबुक जब पे होता है तभी वो संख्या बढ़ाता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर मैं चाहता हूं कि मैं कोई छद्म आवरण लेकर के, छद्म समूह लेकर के नहीं चलना चाहता हूं। मैं अपने लिमिटेड 10, 20, 50, 100 कार्यकर्ताओं को लेकर के सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना चाहता हूं और विश्व में सनातन सत्ता को स्थापित करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप अवश्य हम सबको सहयोग करेंगे और सहयोग कर ही रहे हैं। आपके ही सहयोग से इतना काम बढ़ रहा है। मैं ईसाइयत के माया जाल की बात आपको बोल रहा हूँ। सबसे जो प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म, वैदिक धर्म। अभी प्रश्न उठाया जा रहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, वैदिक धर्म है। और हिंदू धर्म और वैदिक धर्म में कोई अंतर नहीं है। तमाम शास्त्रों में हिंदू कौन है, हिंदू किसको कहते हैं,
उसकी परिभाषाएं दी गई, आप सबने भी देखा होगा। परंतु लोग चूंकि क्या है, इसमें से ही निकल करके इसको छोटा दिखाने का प्रयास करने वाले समूह अलग अलग समूह बना लिए। अब मैं नहीं कहता हूं कि कोई मुझसे अलग है, मैं नहीं कहता हूं कि इस्लाम को मानने वाले भारत में रहने वाला व्यक्ति कोई भी पैदाइशी इस्लामिक है। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि जब वो पैदा होता है तो उसका खतना होता है। पैदा तो हिंदू होता है, जब कोई पैदा होता है तो पैदा हिंदू होता है, उसको बैप्टाइज्ड करना पड़ता है। जो हमारे पादरी लोग हैं उनको जाकर के पानी में डुबो डुबो करके मारते हैं और मार करके उनको बैप्टाइज्ड करते हैं। और जिस क्रूरता से आपने खतना को देखा है, आप जाने ही होंगे किस क्रूरता से खतना किया जाता है। तो खतना होने के बाद ही आपको, ये हम कहते हैं बार बार कि भगवान आपको हिंदू पैदा करता है, सनातनी पैदा करता है, जरूरत क्या है झूठा आवरण लेने की। तो इसलिए, और मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो रामदेव जो कह रहे हैं और लोग जो कह रहे हैं, आप सोचिए रामदेव का विरोध करने वाला लोग कौन है, वो लॉबी कौन सी है जो विरोध कर रही है? सनातन वैदिक धर्म का विरोध करने वाली लॉबी कौन सी है? आप समझिए आयुर्वेद को नीचा दिखाने वाली लॉबी कौन सी है? मंत्रों को छोटा दिखाने वाली लॉबी कौन सी है? आसाराम को जेल में डालने वाली लॉबी कौन सी है? ये लॉबी है जो काम कर रही है हमारे वैदिक धर्म को इससे नष्ट नाबूद करके, समाप्त करके अपने धर्म को। आप देखिए दुनिया में कोई धर्म नहीं था सनातन वैदिक धर्म के अलावा, धीरे धीरे इस्लाम बढ़ते बढ़ते में पहुंच गया, हिंदू घटते घटते एकमात्र हिंदू के लिए कोई राष्ट्र है तो भारत है। लेकिन नहीं, फिर से उल्टी धारा बह रही है। आप देखिए जिस देश में, नीदरलैंड में मेरा आश्रम है, छोटा सा एक शहर है जायस्ट। जायस्ट जब मैं गया था 2010 में, 10 और 11 में, उस समय जायस्ट में पहले से ही महर्षि महेश योगी के लोग उपस्थित थे। आज पूरा नीदरलैंड 32% हिंदू लिखने वाला है, हिंदू बोलने वाला है, हिंदी बोलने वाला है, मंत्रों का उच्चारण करने वाला है। आप काशी में देखिए तमाम विदेशी जो है आकर के काशीवास कर रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारी शास्त्र की, हमारी हिंदू धर्म की सनातन वैदिक शिक्षा पद्धति की महानता है। आपको हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए विदेशों के सड़कों पे गाता हुआ अंग्रेज मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम स्वयं जो इसके उत्पत्ति कारक हैं, जहाँ पे ये धर्म स्थापित हुआ है, पैदा हुआ है, या जहाँ से यह इसकी संस्कृति विकसित हुई है, वहाँ पे बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आप देखिए मैं इतनी मेहनत से आप सबके बीच में आता हूँ, पर आप इतना परिश्रम नहीं करते बैठ करके। कुछ लोगों को ग्रुप में शामिल करना है, कुछ लोगों को शेयर करना, आप शेयर नहीं कर पाते। और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, कम से कम इसको 100 तक बढ़ाइए, दर्शक संख्या तो 100 बढ़े। और नहीं बढ़ती है तो मुझे भी आत्मिक कष्ट होता है, जो वक्ता होता है उसको कष्ट रहता है। तो आप इतना कर सकते हैं कि उसको अधिकतम ग्रुपों में, समूहों में शामिल करिए। या आप शर्माते हो तो मेरे वाल पे मत आइए, जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि कहीं स्वामी जी का प्रचार करूंगा तो मुझे छोटा बनना पड़ेगा, तो आप आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आते हैं तो कुछ तो करिए हिंदू धर्म के लिए, कुछ तो करिए सनातन वैदिक धर्म के लिए। तो मैं ये बात कह रहा था, और मुझे उम्मीद है कि बिना मेरे कहे ही आप लोग अधिकतम समूहों में शामिल कर रहे होंगे, इसको अधिकतम ग्रुपों में शामिल कर रहे होंगे। अब मैं नहीं कहूँगा, अब आपके ऊपर है। अब एक आदमी भी रहेगा तो मैं सुनाऊंगा उसको, क्योंकि वही एक आदमी हमारा प्रमुख है। देवान राठौर, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था कि जायस्ट में जब जाता हूँ मुझे गर्व होता है जब हम स्वस्ति वाचन अंग्रेजों के मुंह से सुनते हैं। आप सबको वही कई बार शेयर करता हूँ मैं। जब मैं अंग्रेजों के मुंह से वेद की बात सुनता हूँ, जब राम की, आज
तमाम लोग ऐसे हैं जो राम को महान पुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, परंतु आराध्य नहीं मानते हैं। मैं उसमें नाम लूँगा। मैं आज सुना हूँ, मुझे बहुत कष्ट हुआ है, यदि आदरणीय मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं वो राम को आराध्य नहीं मानते, केवल महापुरुष मानते हैं, तो यह निंदनीय है। क्योंकि वह, मैं मानता हूं कि वह हिंदूवादी संगठन नहीं है, राष्ट्रवादी संगठन है, परंतु शंकराचार्य परिषद जिसको मैं नेतृत्व करता हूं वह पूरी तरह से हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्व का संगठन है और केवल हिंदुओं के लिए संगठन है। और केवल हिंदू जब मैं बोलता हूं तो उन मुसलमानों को भी बोलता हूं जो सनातन वैदिक धर्म में विश्वास है, जिनको आराध्य राम में विश्वास है, जिनको कृष्ण में विश्वास है, जिनको दुर्गा में विश्वास है, जिनको शक्ति में विश्वास है, जो ये मानते हैं कि हमारे मार्कंडेय ऋषि हुए, हमारे तमाम ऋषि मुनियों को मानने वाले हैं। हमारे कई नाम मैं लेता हूँ आपके सामने, शेख हिजाजुद्दीन जो अक्सर मेरे साथ आप देखते हैं, वो हमसे ज़्यादा हमारे शास्त्रों के बारे में, कहानियों के बारे में, उद्धृतियों के बारे में और सब कुछ जानते हैं, स्थलों के बारे में। हम ऐसे मुसलमानों का अपने धर्म में, अपने समाज में हमेशा से स्वागत करते हैं और उनकी महानता का बखान करते हैं। परंतु ऐसे हिंदू जो अपने ही देवी देवताओं को गालियां सुनते हैं और गालियां देते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर भगवान को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं, मैं ऐसे हिंदुओं को और ही नहीं, ऐसे हिंदू भी जो भगवान राम को सिर्फ महापुरुष तो गांधी भी हुए, अवतार नहीं है वो, महापुरुष चंद्रशेखर आजाद हुए, महापुरुष भगत सिंह हुए, महापुरुष सुभाष चंद्र बोस हुए, पर आप उसकी श्रेणी में भगवान राम को शामिल करेंगे तो आपकी भी निंदा करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो भागवत जी, अगर ये प्रश्न मैं आपको इस लाइव के माध्यम से उठा रहा हूँ, यदि आपने यह कुकृत्य किया है कि भगवान को, हमारे आराध्य को, राम को, महापुरुष तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही, लेकिन हमारे आराध्य हैं, उन्होंने कहा आराध्य नहीं है वो महापुरुष हो सकते हैं। ये कहना हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान मानता हूं, सनातन वैदिक धर्म का अपमान मानता हूं, और इसके लिए मैं संघ प्रमुख की निंदा भी करता हूं। यदि सही है तो, नहीं है तो आप इस प्रश्न का अवश्य उत्तर दीजिए और लिखिए और बोलिए कि नहीं, मैं तो भगवान को आराध्य मानता हूं। आप भी सहमत होंगे इससे। देखिए, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस धर्म में, धर्म के लिए जीने वाले, धर्म की बात यदि मेरे पिता भी उसके विरोध में खड़े होंगे, मेरे गुरु भी उसके विरोध में खड़े होंगे, तो खड़े हो जाइए उसके विरोध में। कहा गया शास्त्र में, यदि गुरु भी शास्त्र सम्मत बात न कहे तो उसकी बात की अवहेलना और निंदा करना चाहिए। ये शास्त्र ही सिखाता है, हम अलग से नहीं इस बात को कह रहे। धन्यवाद अनिल जी। अमन बर्नवाल जी, नमो नमः। तो मैं कह रहा था कि जो हमारा सबसे पहले हमको मजबूत करना है। किसी ईसाई पादरी की हिम्मत कैसे हो सकती है हमारे धर्म के ऊपर बोलने का? कैसे कोई मौलाना हमारे धर्म के ऊपर बोलने की हिम्मत कर सकता है, जो स्वयं पथभ्रष्ट है, धर्म भ्रष्ट है, जो स्वयं तमाम कुरीतियों विकृतियों में फंसा हुआ है? तो यदि आपको अपने धर्म पे चलने के लिए, मैं कल एक हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं कौशल नारायण मिश्र जी, मैंने शाम को उनको फ़ोन लगाया था, जब उन्होंने बताया कि परिवार में बच्चों के साथ कुछ सत्संग हो रहा है, कुछ भगवान के बारे में और गुरु के बारे में बताया जा रहा है, मुझे इतना आत्मिक सुकून और सुख हुआ कि कम से कम घर में, परिवार में आप बच्चों को मॉडर्न बना रहे हैं। और मॉडर्न कैसा बना रहे हैं? डैड, मॉम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनको भगवान का जन्म कहाँ हुआ किसी को पता नहीं।
राम का जन्म कहाँ हुआ किसी को पता, इसलिए कि आपने बताया नहीं। आपने जीसस के बारे में, चूंकि स्कूल में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, इसलिए जीसस के बारे में तो जानता है, परंतु आपके बारे में नहीं जानता। यदि आवाज़ सही नहीं आ रही है तो मैं नेटवर्क बदल देता हूँ। अब इस पे आवाज़ सही आएगी। सुनील जी, अभी आवाज़ सही है, नेटवर्क सही है। आप क्या नेटवर्क इशू है कि मेरे यहाँ, किसके नेटवर्क को कह रहे हैं? हमारे डॉक्टर विद्यासागर जी भी, सतीश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, नरेंद्र मुदलियार जी। श्री राम ही सदा सर्वदा है, सत्य है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जय श्री राम लिखिए, और जय श्री राम लिखने और बोलने और सुनने इसकी आदत डालिए। इसलिए कि बोलने से, आवृत्ति से, बार बार बोलने से उस नाम के स्पंदन का प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के, उसके माहौल के ऊपर पड़ता है। इसलिए घर में नमस्कार और आदाब करने से अच्छा है जय श्री राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। परंतु आज मैं शेयर से बहुत दुखी हूँ। मुझे लग रहा है कि लोगों को मेरी बातें कम अच्छी लगती हैं, और अच्छी लगती हैं होती तो अब तक संख्या हमारी बहुत बढ़ गई होती। अगर संख्या कम होती है तो या तो नेटवर्क उसका कारण होता है, और या तो आपको हमारी बात पसंद नहीं आती है। नहीं आती है तो मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा कहती है वो यही कहती है कि हमसे बड़ा जितनी भी जो नहर है ना, वो नदी से निकलती है। तो नहर कभी बड़ी नहीं हो सकती है और कभी पवित्र भी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हमसे निकले हुए ईसाई धर्म के लोग हैं, जो हमसे निकले हुए इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो उसी नहर और नाली की तरह हैं। हम तो नदी हैं, चिरंतन है, अस्थाई है, सनातन है, प्रवाह भी इसका सनातन है। इतने लोग देख रहे हैं, वो तो जय श्री राम लिख सकते हैं, नमो नमः लिख सकते हैं, श्री राम की बखान हो रही है, श्री राम की मर्यादा की बखान हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है। वो महापुरुष नहीं, आराध्य हमारे देव हैं। इतना तो आप लिख सकते हैं। अगर इतना भी नहीं लिख सकते तो फिर हिंदू होने का आपको गौरव नहीं है। हिंदू होने का गौरव नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। जिस व्यक्ति को अपने निज धर्म पे मान और अभिमान न हो, उसको अपने गौरव का ज्ञान न हो, वो कोई मनुष्य थोड़ा ही है। बिल्कुल धरे बचेगा सतीश शर्मा जी। हिंदू धर्म को मिटाने वाले बहुत सारे लोग आए और इसी मिट्टी में काल कवलित हो गए। फिर से आप जैसा व्यक्ति अगर फिर से खड़ा होगा, सनातन धर्म बचेगा, वैदिक धर्म बचेगा। इसलिए कि जो सत्य है वही बचता है, जो सनातन है वही बचता है।
अभी धीरे धीरे आपने देखा है तमाम लोगों के घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, परंतु अपना जो निश्चय है वह पूरे विश्व को सनातन सत्ता के व्यवस्था में आबद्ध करना, यही हमारा धर्म है। हम बार बार शंकराचार्य परिषद के लोग, शंकराचार्य परिषद का ये नारा और शंकराचार्य परिषद का ये महाअभियान कि जातियों के बंधन से इस समाज को समाप्त करना है, जो इस समाज का खून पी रही है और इस समाज को वर्गों में बांट करके ये जो नेता लोग हैं अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई यादवों का नेता बना है, कोई कुर्मियों का नेता बना है, कोई राजभरों का नेता बना है, कोई हिंदुओं का नेता बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कोई हिंदुओं का नेता बनने के लिए, जो हिंदुओं का नेता थे वो भी मुस्लिम मंच बना लिए, जिनके ऊपर हिंदुओं का दारोमदार था वो भी मुस्लिम मंच बना लिए। मुझे मुसलमानों से मंच बनाने से, जो हमारे भारत को, भारत राष्ट्र को, हमारे धर्म को स्वागत करते हैं, ऐसे मुसलमानों से मुझे बहुत प्रेम है। मैं उनसे प्रेम करता हूँ और प्रेम हमारा शाश्वत है, सबके लिए है। परंतु जो हमारे धर्म को, हमारे व्यवस्था को छोटा करके आंकते हैं, उनके लिए कभी भी हमारे दिल में कोई स्थान नहीं होता है। मैं उन्हें जो व्यक्ति अपना घर छोड़ दे, अपना दीन छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे, उसको आप मनुष्य की श्रेणी में कैसे शामिल कर सकते हैं? और जिसको ज्ञान हो, जिसको ये पता चल गया हो कि मेरे पूर्वज ब्राह्मण रहे हैं, तुम ब्राह्मण क्यों नहीं हो जाते? मेरी गारंटी है कि उसके विवाह की जिम्मेदारी, उसको समाज में स्थापित करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्थापित करूंगा। आप तैयार तो करिए, आप तैयार तो रहिए। आप जरा इसको शेयर करते रहिए, इस पूरी लाइव वाले उसको शेयर करते रहिए। अरविंद उपाध्याय जी आ गए हैं, नमो नमः। केवल स्वामी जी के ऊपर कोई निर्भर नहीं है नरेंद्र मुदलियार जी, हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा। ये स्वामी जी का काम नहीं है, ये एक व्यवस्था का काम है, ये अपने धर्म का काम है, ये निज धर्म का काम है। आप सबको मिलकर के इसको बचाना होगा, आप सबको आगे आना होगा। केवल एक व्यक्ति से कुछ हासिल हो जाएगा, मैं अकेले कुछ कर पाऊंगा? हाँ, ये जरूर है, ये विश्वास दिलाता हूँ कि मरते दम तक और अगले 7 जन्मों तक भी मैं पैदा होऊंगा तो हिंदू धर्म में पैदा होऊंगा, और जब जब पैदा होऊंगा तब तब हिंदू धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए अपनी जान की बाजी लगाता रहूंगा। मैं इतना तो जरूर संकल्प ले सकता हूं। आप भले संकल्प मत लीजिए, लेकिन हमने संकल्प अवश्य लिया है और उस काम को आपको भी मैं बार बार ये शिक्षित करता रहता हूँ, दीक्षित करता रहता हूँ कि आपको भी अपने धर्म के लिए आगे आकर के लड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग हमसे विमुख होकर के, हमसे अलग होकर के दूसरे धर्मों में, दूसरे संप्रदायों में, दूसरे विचारों में चले गए हैं, अपने विचार की प्रधानता को, अपने विचार की अच्छाइयों को, अपने धर्म की अच्छाइयों को आगे ला करके उनको बताने का प्रयास करना चाहिए और उनको उनका मूल याद दिलाना चाहिए कि आपका मूल क्या है। आप मूल की तरफ लौटो, घर वापसी करो। यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। हम सबको मिलकर के सनातन वैदिक धर्म की धर्म ध्वजा को बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तमाम योद्धा लगे हुए हैं कि किस प्रकार से सनातन वैदिक धर्म को ऊपर उठाया जाए, आगे किया जाए। परंतु तमाम ऐसे विधर्मी हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर, ये सेकुलरिज्म शब्द ने सनातन वैदिक धर्म का सर्वाधिक नुकसान किया है। उसकी आड़ में विधर्मी भी, जितने सेकुलरिस्ट लोगों को देखेंगे जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त या ईसाई परस्त होते हैं। आप बंगाल की सरकार, आप केरला की सरकार गवाह है इसकी। जब मैं केरला गया था, मुख्यमंत्री ने इसलिए सिविल प्रतिबंध लगा दिया
कि मैं वहाँ धर्माचार्यों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो गया था और इनके आंख में आंख मिलाकर के बात कर लिया था और कहा था कि मैं चेतावनी देता हूँ कि फिर से अगर किसी धर्माचार्य के ऊपर सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ने वालों के ऊपर अगर सरकारी जुल्म होता है तो आकर के हम लोग मुख्यमंत्री का कार्यालय घेरने का काम करेंगे। और हम लोग, मुख्यमंत्री को बड़ा बुरा लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्वामी आनंद स्वरूप आएंगे तो सबसे पहले परमिशन लेंगे तभी केरला में घुसेंगे। मैंने कहा केरला आपके बाप की बपौती नहीं है, केरला हमारी भारत माता की भुजा है और वहाँ जाने से आपके बाप भी नहीं रोक सकते हैं। जब चाहूँगा, अभी हमारा कार्यक्रम जुलाई में लगा हुआ है, मैं जुलाई के कार्यक्रम में जाऊँगा, उसमें सम्मिलित होऊंगा और इनके मुंह पर, इनके सीने पे मूंग दलने का काम करूँगा। अरविंद जी कह रहे हैं कि आदरणीय आजकल चाटुकारिता का जमाना है, मैंने शिक्षकों के लिए आवाज़ क्या उठा दिया। मुख्यमंत्री और मंत्री से चाटुकारों ने शिकायत की जो कि पिछले कई सालों से सदन में बैठे हैं और मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो गया आपके साथ बदनाम करने के लिए भिन्न योजनाएं चला रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। मजबूत व्यक्ति के लिए योजना चले, आपके लिए योजना चलेगी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। शंकराचार्य परिषद के आप सम्मानित प्रदेश संयोजक हैं, आपके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। पूरे कार्यकर्ताओं का एक हुजूम आपके पीछे खड़ा है, आप चिंता मत करिए। आप लड़िए शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए मत लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए, जरूरी है। और शिक्षकों को ये नैतिक जिम्मेदारी याद दिलाइए कि आप लाखों रुपए का वेतन निःशुल्क, ऐसे ही प्राइमरी स्कूल के टीचरों को मैं बार बार कहता हूँ, ये पाप आप भर नहीं पाएंगे। ये जो पाप हो रहा है उसको भर नहीं पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यदि कोई भी व्यक्ति मजदूरी लेता है तो उसके बदले वह उतना काम अवश्य करना चाहिए। इतनी खराब परंपरा कब से पड़ी मुझे नहीं याद है, लेकिन माता पिता उस पुत्र को बहुत कहते हैं अच्छा कि हमारा बेटा तो 1.5 लाख सैलरी पाता है और 5 लाख ऊपर की आमदनी है। मैं ऐसे माता पिता को अपना लानत भेजता हूँ, ऐसे माता पिता के ऊपर लानत भेजता हूँ कि वो कुकर्म करने की महानता का बखान अपने बेटे को इस प्रकार से करते हैं जैसे बेटा कोई बहुत पुण्य का काम कर रहा हो। ऐसे भ्रष्टाचारी पुत्र के लिए वह जय जयकार करते हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में कि वो उनका पुत्र है और अच्छी कमाई करके ला करके उनके लिए अट्टालिकाएं और महल बनाता है, उनके लिए च्यवनप्राश लाता है। वो च्यवनप्राश और दवा, वो शक्ति वर्धक दवाएं आपके लिए काम नहीं करेंगी। यदि 1 रुपए की कमाई से, आप ईमानदारी की कमाई से, पसीने की कमाई से जो भोजन करेंगे वही शरीर के अंग लगेगा, वही आपके शरीर को मजबूती, दिमाग को अच्छा, मस्तिष्क को तीक्ष्ण करेगा। बाकी सब अवैध कमाई, आप जिसको भी देखिए, पुलिस वालों को देखिए, थानेदार की तनख्वाह 75,000 से ऊपर है, लेकिन एक भी थानेदार आप बता दीजिए कि ईमानदारी से वो 1 रुपये नहीं लेता है। मैं उस दिन से लाइव आना बंद कर दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं, मुख्यमंत्री को भी पता है, हर राज्य के मुख्यमंत्री को पता है कि पुलिस भ्रष्टाचार की अपनी चरम सीमा भी पार कर चुकी है। इसमें कोई वो नहीं है। उससे ज़्यादा जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसको हम शिक्षक कहते हैं, जिसको हम हाथ नवाते हैं, जिसको हम सर झुकाते हैं, वो शिक्षक भी उस पुलिस वाले से ज़्यादा कुकर्मी है जो अपने विद्यार्थी को बिना शिक्षा दिए ही वेतन उठाता है और खाना खाता है। जिसको बुरा लगता हो बुरा लगने दीजिए। मैं सच बात कहने के लिए ही भगवा धारण किया हूँ, सच के साथ खड़ा रहने के लिए। मेरे पास कोई समर्थन के लिए आता है, मैं पहले कहता हूँ कि अगर तुम सच हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, एक गर्व है मुझे। अगर मार्केट में कोई बात हमारे लिए बुरी कहता होगा, आप सुनते रहिए, उसके पास एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा कि मुझे वो कुछ न कुछ ऐसे ही किंवदंतियाँ, कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें सुनाता रहेगा आपको, ताकि मुझे आप नीचा देखने का प्रयास करिए। उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हिम्मत से ताल ठोक करके अब सच्ची बात, चाहे वो प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों ना हो, क्षेत्र के विधायक के ऊपर ही क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है, अगर मुझे पता चल गया, आपको भी कोई भ्रष्टाचारी विधायक, सांसद यदि पता हो तो मुझे बताइए, मैं उसको भ्रष्टाचार उजागर करने का काम करूंगा, मैं उसे जेल भिजवाने का काम करूंगा। और मेरे क्षेत्र में जहां रहता हूं, बेंगलुरु में, बलिया में या कहीं भी, आप पता करिए, उस क्षेत्र के लोग जानते होंगे
कम से कम जो भ्रष्टाचारी होता है उसकी हाड़ कांपती है मुझसे, वो डरता है मुझसे और उसको डरना चाहिए। मैं एक बार पुनः शिक्षकों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, जिनको मैंने कड़वी शब्द बोला है पर सच्चाई बोला है। आप अभी समय है, चेतिए। बिना मेहनत के, बिना जानकारी के, बिना पढ़ाए आप वेतन लेंगे, आपको अच्छा कहने वाला कोई। आज प्राइमरी स्कूल के टीचर और थाना का थानेदार को कोई अच्छा कहने वाला एक भी आदमी अगर मिले तो आप कहिएगा। पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर गांव के बच्चों को रात में ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर को बुलाता था या स्कूल को बुलाता था। रात्रिकालीन, संध्याकालीन कक्षाएं चलती थी। इसीलिए पहले के लोग आज भी जो गणित, जो वैदिक गणित, जो विज्ञान, उनको जानकारी है। आपके बच्चे को कदापि जानकारी नहीं है, इसलिए कि वो पूरे दिन किताबों के ढेर के बीच केवल बैठा रहता हो, इंग्लिश मीडियम में ही क्यों ना पढ़ता हो, वह केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। वह कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है। शिक्षित व्यक्ति वह है जो समाज के लिए 2 कदम चलने का मादा रखता हो, और अशिक्षित व्यक्ति वह जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी स्वार्थी और आत्मकेंद्रित, स्वकेंद्रित और परिवार केंद्रित होता है। वह उससे बड़ा अशिक्षित व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको हमारी बात अच्छी लग रही होगी। रिबू श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं, नमो नमः। नारायण महेंद्र सिंह जी, हर हर महादेव। सुनीता चौबे जी, हम सब सनातन धर्म को मार्ग पे चल, लेकिन आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत सबको पड़ेगी। मैं मार्गदर्शन करने के लिए सुनीता जी हमेशा उपस्थित रहता हूँ। आपने देखा ही, मैं रोज़ पहले रोज़ आता था, अब बुधवार और रविवार आता हूँ। आप लोग नहीं देखेंगे, कम और फिर नहीं मिलूंगा, और फिर लोगों के बीच में 20-20 लोगों को इकट्ठा करके बोलूँगा, इसलिए कि वक्ता जब श्रोता नहीं होता है तो बोलने में मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल कौशल नारायण मिश्र जी कह रहे हैं, हम लोगों को अपनी बात जोरदार तरीके से रखना नहीं होगा, अपने चरित्र को भी बहुत मजबूत करके रहना होगा, किसी को धोखा नहीं देना होगा, किसी के साथ छल नहीं करना होगा। यही सनातन धर्म है। अब आप अपने सुझाव रखिए कि प्रश्न है कि सनातन वैदिक धर्म की वैज्ञानिकता, हमारा एक एक मंत्र, हमारा एक एक शब्द का अर्थ विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। जब हम मंत्र और ब्राह्मणी करते हैं, जब हम योगा विज्ञान पढ़ करके डॉक्टर बन करके बैठे हों, अनुलोम विलोम करने के लिए कहते हैं, योगा प्राणायाम करने के लिए कहते हैं, मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। यदि उनकी दवाओं में ताकत है तो बिना इसके क्यों नहीं करवा लेते। यह वेद की प्रमाणिकता है। और हालेलुया हालेलुया करने वाले जो ईसाई हैं, जो बौद्ध हैं, वो जो नकली लोग हैं, जो नाली हैं, जो हमारी नदी से निकले हुए लोग हैं, हम सनातन वैदिक धर्मी पुण्य सलीला हैं, गंगा हैं, इसमें से निकली हुई नालियों को पवित्र आप मत मानिए। इसमें से निकलने मिलने वाले नालों को आप पवित्र मत मानिए। पवित्र कौन है? जो नदी है, जो सदा नीरा है, जो पेरेनियल है। बिल्कुल, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सुनील जी, वेद प्रकाश पांडे जी, व्यास जी, नमो नमः। आप लोगों की संख्या कम हो रही है तो मैं लाइव को बंद करूंगा। आपने संख्या कम किया हुआ है, आप इसको बढ़ाएंगे नहीं। मैं आज सुबह से इस बात को कह रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो बात है उसको आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप कुछ उस पर लिखते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। फॉलो करना तो दूर की बात है। आप धीरे धीरे लाइव को, चूँकि क्या है, चित्त स्थिर नहीं है, अच्छी बातें सुनने का मन नहीं होता है। जब आप सुमधुर गीत सुनते हैं, चूँकि उसको आपकी जो
तरंगे हैं उसको स्वीकार करती हैं। अच्छी बातों को, चूंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है आपके शरीर को, अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी तरंगें। इसलिए उसको परिमार्जित करने की आवश्यकता है, उसको केंद्रित करने की आवश्यकता है। और जब तक केंद्रित नहीं रहेंगे, आप स्थिर नहीं रहेंगे, आप गुरु सत्ता में विश्वास करने वाले नहीं होंगे, गुरुमुखी नहीं होंगे, तब तक आपका भला होने वाला कदापि नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो सनातन की परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। बिल्कुल कौशल नारायण मिश्र जी, आप तो लगातार लगे हैं, और केवल युद्ध स्तर पे नहीं, प्रमाणिक स्तर पे लगना पड़ेगा। आपने एक तरफ लगे और दूसरे तरफ समाप्त हो, ऐसा नहीं। जहां भी लगिए वहां ऐसे लगिए कि वो मजबूती से सनातन वैदिक धर्म खड़ा हो जाए। आप जातियों में मत बटिए, और हो सके तो अपनी जातिगत जो टाइटल है उसको बदलने का काम करिए, उसको समाप्त करने का काम करिए। आप कोई पूछे तो आप कौन हैं, तो आप कहने का हिम्मत रखिए कि मैं हिंदू हूं। पूछे कि कौन है आप, तो ये आप वो समझ जाए कि आप कौन हैं। यदि आप विद्वान हैं, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, तो उसको समझना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं। और आप अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, तो उसको समझ जाना चाहिए कि आप शूद्र हैं। तो इसलिए जातिगत जो शब्द हैं उसको हटाने का प्रयास करिए। सुनील कुमार जी, पहले सुनील भाटिया लिखते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहला कोई कदम उठाया तो सुनील भाटिया जी ने उठाया था कि उनसे जो जाति का भान हो रहा था उससे समाप्त किया था। आप भी ऐसा करिए। अमर यादव जी आ गए हैं। अमर यादव शब्द ही से लगता है कि यादव जी हैं, जरूरत नहीं, अमर ही पर्याप्त है। हो सके तो अमर हिंदू लिखिए, हो सके तो नरेंद्र हिंदू लिखिए, हो सके तो कौशल हिंदू लिखिए। यह परंपरा जब चल पड़ेगी तो लोगों को समझना कि आप किस जाति के हैं, यह संभव ही नहीं हो पाएगा। परंतु यह अंदर से आपको लेना पड़ेगा, अंदर तक उतारना पड़ेगा। यदि आपके अंदर तक ये नहीं उतरेगा, आप सिर्फ ऐसे ही, तमाम लोग ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं कि भाई आप तो चमारों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा क्यों, चमार इंसान और हिंदू नहीं है क्या? मेरे साथ रहने वाले आप जानते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जो चमार जाति से थे, अब हिंदू हो गए हैं, और वो मेरे भोजन की व्यवस्था, मेरे पानी पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं वही करते हैं। मेरे अंदर जाति शब्द से मुझे नफरत है। वो नफरत अपने अंदर भी पैदा करिए। उसके प्रति जो नफरत थी, उस चमार के प्रति जो नफरत थी, जो डोम के प्रति नफरत थी, जो उसके प्रति आपके मन में नफरत थी, उस नफरत को समाप्त करिए। वो आपसे अलग नहीं हुआ, आपने उसको अलग किया है। इसलिए शंकराचार्य परिषद के जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो महाअभियान से जुड़ करके इस देश को पुनः परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान दीजिए। आइए मिलकर के एक प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करते हैं, जैसा भारत हमारा था, एक सशक्त भारत। हम लोगों को निरंतर हर स्तर के लोगों से मिलना चाहिए और अपनी विचारों को तथ्यों के साथ रखना चाहिए। अवधेश मिश्र जी आ गए हैं चंदौली से, नमो नमः। हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हर जाति को जाति शब्द ही समाप्त करना है। धर्म के लोग, कोई धर्म था नहीं, जो हमसे निकले हैं उनको मूल याद दिलाना है। उनका मूल क्या है? अगर कोई ईसाई बना है, आज भी मैं पिछली बार बोला था एक दिन कि ये जितने नकली पैसे के लोभ में, धन के लोभ में या तलवारों के दम पर ईसाई या मुसलमान बने हैं, उनको याद दिलाइए कि तुम्हारा मूल क्या है। कहीं ना कहीं वो हिंदू मिलेगा, या तो वो दलित जातियों से मिलेगा, आदिवासी मिलेगा, या तो यदि शेख पठान बना है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलेगा जो तलवारों के दम पर बना है। उसको मूल याद दिलाइए। सबको मूल याद है, सबको पता है कि उसका गोत्र क्या था, वो कौन से गोत्र का ब्राह्मण था। उसको वापस लाइए। और अगला पड़ाव हमारा
ब्राह्मणों की ब्राह्मण मीन्स जो ब्राह्मण वर्ण की बात मैं करता हूँ, ब्राह्मण वर्ण की बात मैं करता हूँ। और जब मैं ब्राह्मण वर्ण की बात करता हूँ तो वो जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मनु महाराज कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से वह द्विज बनता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाता है वह ब्राह्मण हो जाता है। कोई पूछ रहे हैं अमरजीत महल दलित हिंदू क्या है, मतलब मैं प्रश्न समझा नहीं, तो आप विस्तार से प्रश्न को लिखिए। अमितेश्वर राय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमो नमः। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जाति मुक्त भारत, बिना जाति का भारत, जिसका कोई जाति न हो ऐसा भारत, वर्ण व्यवस्थाओं में आबद्ध भारत। वी आर गंदी जी सिंगापुर से जुड़े हैं, नमो नमः, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं बोल रहा था कि जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए कि जो हमारे यहाँ से नाले निकले हैं, जो हमारे यहाँ से नहरें निकली हैं, उन नहरों को उनका मूल याद दिलाना है और वो समझें कि वही नदी है। यह ठीक नहीं है, उनको मूल याद होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई ईसाई नहीं था, इस दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था, इस दुनिया में सबसे पहले सनातन वैदिक धर्म आया। वेद ने सबको शिक्षित किया, इंसान बनाया, और जैसे ही नदी का प्रवाह शुरू हुआ उसमें से छोटी छोटी नहरें निकलने लगी। नहरों ने ये दम्भ भरा कि हम ही नदी हैं, लेकिन नहरें तो नहरें ही होंगी ना, इसलिए कि सोर्स बंद कर दीजिए, उसमें पानी नहीं जाएगा, कोई नहर कहने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आपको कौन नहीं पहचानेगा गंती जी, पहचान के लिए मोहताज थोड़े। साईं बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, सत्य साईं भगवान के। मैं सत्य साईं के बारे में भी बी आर गंती जी आ गए तो दो शब्द बोलता हूँ। उनके कर्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और उनके जादू से मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ, परंतु मैं उनके कर्मों से एटलीस्ट 20,000 गाँवों को उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पानी दिया है। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने निःशुल्क शिक्षा दिया है, ऐसे करोड़ों लोगों को उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य दिया है। इसलिए सत्य साईं भगवान है, वही भगवान है जो देता है, वही भगवान है जो निस्वार्थ प्रेम देता हो, निस्वार्थ अपना आलिंगन करता हो, निस्वार्थ लोगों के लिए कार्य करता हो, वही भगवान है। आपके हिसाब से भारत में जो जातिगत समीकरण है, जो जातियों का जाल है, उसको समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए कि जातियों ने समाज का बहुत नुकसान किया है और जो जातिगत राजनीति अभी चल पड़ी है उसने बहुत नुकसान किया है। समाज में हिंदू का हिंदू दुश्मन बन के बैठा है, राजपूत यादव का दुश्मन बन के बैठा है, क्षत्रिय ब्राह्मण का दुश्मन बन के बैठा है, ब्राह्मण दलित का दुश्मन बन के बैठा है। कौन कहता है
मरने के बाद अच्छे व्यक्ति को भगवान बनाते हैं। सत्य साईं बाबा चलते फिरते भगवान थे। उनके लोग उनको तब से भगवान मानते हैं। उनके ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, छोटे थे और जब वो 20 साल के थे उनसे मिली हुई महिला आज भी मेरे संपर्क में रहती है। तब भी उनका चमत्कार वैसा ही था। उनको लोग भगवान मानते थे। भगवान तो राम को भी लोग नहीं मानते थे, लेकिन वो भगवान थे। ऐसे ही सत्य साईं बाबा के साथ हुआ, ऐसे ही सबके साथ होता है, ऐसे मेरे साथ भी होता है। लोग बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर में रहने का ये दुष्परिणाम होता है कि आपसे कुछ अच्छाई हो जाती है। जो अच्छाई हो गई तो जिसके लिए हुई उसके लिए तो अच्छा है, और जिसके खिलाफ हुई उसके लिए बुरा है। जाति आधारित व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। वर्ण आधारित व्यवस्था प्रारंभ होना जायते शूद्र है। वह जो वाक्य है उसको शूद्र वाक्य बना करके लेकर के समाज में आगे आना चाहिए। मनु महाराज सबसे विराट पुरुष थे, सबसे तेजस्वी पुरुष थे। उनको समाज के भविष्य का पहले ही भान था। इस नाते उन्होंने लिखा है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से द्विज होता है, और ब्रह्म जो जान जाता है वही ब्राह्मण होता है। शूद्र कोई है नहीं। शूद्र कर्म से आप शूद्र हो सकते हैं, जन्म से शूद्र हो सकते हैं, पर कर्म से द्विज बन जाते हैं। कर्म से आप शूद्र रह जाते हैं। कर्म अगर अच्छा हुआ तो द्विज हो गए। इसलिए अपनी धर्म की व्यवस्था को शाश्वत तरीके से मजबूती के साथ आप खड़े, और दूसरों के जो बहकावे हैं, जो हालेलुया है, रामदेव ने दवा बनाया, और अब समझिए हमदर्द एक कंपनी है, वो राहत रूह तेल बनाती है। वाह, अमिताभ बच्चन उसका प्रसार करता है, तेल डालते ही रामदेव ने कोरोनिल बना दिया, चूंकि वह भगवाधारी थे। आयुर्वेद का नाम है उसमें, इस नाते वो बहुत बड़ा पाप हो गया, और लोग उसको इस तरह से आज आलोचना कर रहे हैं। कौन आलोचना कर रहे हैं? अपने लोग आलोचना कर रहे हैं। हिंदू धर्मावलंबी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए कि वो जातियों में बटे हैं नेताओं के द्वारा। पार्टियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो उनके आका, वह नरेंद्र मोदी हो या सोनिया गांधी हो या मुलायम सिंह हो, जो बोल दिए वही उनको उनके लिए शूद्र वाक्य है। वो असलियत या वास्तविकता के पीछे नहीं जाते हैं। ये समाज में जाति में बटे हुए लोगों का दुष्परिणाम हो गया। पार्टियों के आने के बाद आप राष्ट्र को छोटा करने लगे, पार्टी ही बड़ी हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मोदी बड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, राष्ट्र बड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह अखिलेश यादव की बात बड़ी है, मायावती बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए मायावती बड़ी है, राष्ट्र छोटा है। कांग्रेस पार्टी के लिए सोनिया ही देवी है, दुर्गा तो छोटी है। इस नाते इस देश का बंटाधार हुआ। जातिगत व्यवस्था के कारण ये पार्टियां उत्पन्न हुई। पार्टियों ने अभी जाति का स्वरूप ले लिया है, और इस पार्टियों ने सर्वाधिक आप सबका, हम सबका नुकसान किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अच्छे नेता का चुनाव करिए, पार्टी का चुनाव कभी मत करिए। पार्टी में हमेशा और हमेशा अयोग्य लोगों का चुनाव होता है, इसलिए कि वहां पैसे लेकर के, चंदे लेकर के चुनाव लड़ाए जाते हैं। तो जो पैसा दे करके आएगा वो आपकी सेवा करेगा कि लखनऊ में आलीशान बिल्डिंग बनाएगा? कर्म के आधार पर ही व्याख्या होनी चाहिए इंसान की दो ही व्याख्या होनी चाहिए, इंसान मानव। पंचदेव शुक्ल जी, आप प्रश्न क्या कर रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रश्न करिए, आप सब भी प्रश्न करिए, प्रश्न करते रहिए।
प्रश्न करने से ही हमारा संवाद बना रहेगा और उसी से सनातन वैदिक धर्म की मजबूती होगी। हमको उसको मजबूत करना है, हमको उसके लिए कार्य करना है। और जो हमारी प्रमाणिक वेद संहिता है, जो हमारा वेद संविधान है, जिसमें संविधान से भी, संविधान तो दोगली बातें करता है। एक तरफ कहता है धर्म मूल वंश जाति के आधार पर विभेद उत्पन्न नहीं कर सकता, आरक्षण लाद करके जातिगत व्यवस्था कायम कर देता है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था कर देता है। कुछ नकली लोग बौद्ध बन करके हिंदू धर्म की कब्र खोदते हैं, हिंदू धर्म के लिए कब्र खोदते हैं और वो हिंदू दलित बन करके लाभ लेते हैं। ऐसे मैं तमाम पाखंडियों को, रावण जैसे लोगों को, उदित राज जैसे लोगों को, मायावती जैसे लोगों को, अंबेडकर जैसे लोगों को मैंने बार बार आपको बताया है, उनके बारे में बताया है। ये सब लोग हैं जो वेद का संविधान है आपके साथ कभी पाप नहीं होने देता। इसलिए जो ये मानव निर्मित भारतीय संविधान है, हो सके तो इसको मानिए, नहीं समझ में आए तो मत मानिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो वेद का हमारे ऋषियों द्वारा बनाई हुए शास्त्र है वह आपके लिए है, उसका अनुपालन करिए। आपका जीवन, आपका दर्शन, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग सब अच्छा रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आप विश्वास करके तो देखिए, आप गुरुमुख तो होइए, आप गुरु सत्ता में विश्वास तो कीजिए। आज देश इसलिए पतन के कगार पे है कि अच्छे गुरु नहीं है, इसलिए पतन के कगार पे है कि आप टीवी मुखी हो गए हैं, गुरुमुखी नहीं है, मोबाइल मुखी हो गए हैं, गुरुमुखी नहीं है। जब गुरुमुखी होंगे आपका विकास होगा, आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ये इस विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कि शंकराचार्य परिषद ने जो अलख जगाई है, मूल की तरफ लौटो, तुम्हारा मूल क्या है जानो, और अपने धर्म की दृढ़ता, जो दूसरे मदर टेरेसा छू करके लोगों का कैंसर ठीक करती थी, आज भी यीशु यीशु बोल करके लोगों के असाध्य रोग ठीक किए जा रहे हैं, उस पर विश्वास मत करिए। आप आयुर्वेद पे विश्वास करिए, वही हमारा सनातन है, और उसी पे विश्वास करिए। वहाँ डकैती नहीं है, वहाँ चोरी नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर के पास आप चले जाइए, इन ईसाई डॉक्टरों के पास, आपकी जान ले लेगा। इतना एक्सरे, इतना अल्ट्रासाउंड, इतना आपको वो करा देगा कि आप भिखारी हो जाएंगे, घर बेचना पड़ेगा। लेकिन आप आयुर्वेद की शरण लीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है, मेरे पास वेद है, मेरे पास वैद्य हैं ऐसे ऐसे कि आपको चमत्कारी ढंग से ठीक करा देंगे। आप विश्वास रखिए, अपना नंबर यहाँ दर्ज कराइए। अगर आपका नंबर हमको उपलब्ध होगा, आपको कोई दिक्कत है आयुर्वेद से, वेद से, हमारे विचार से, हमारे उससे, तो फेसबुक पे हमारा नंबर है, आप उस पर अपना व्हाट्सएप लिखिए। मैं आपके सहयोग के लिए 24 घंटे 365 दिन उपस्थित हूँ। यदि कोई व्यक्ति पैसे के बिना इलाज उसका नहीं हो पा रहा है, उसके लिए शंकराचार्य परिषद संकल्पित है, आपके साथ खड़ा है। यदि पैसे के बिना किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए शंकराचार्य परिषद आपके साथ खड़ा है। उसके लिए मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से तत्परता से आपकी बेटी अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह करेगा। आपके पिता, आपके माता या आपकी पत्नी, आपको यदि कुछ ऐसा बीमारी, ऐसा रोग हो रहा है जो पैसे के अभाव में आप नहीं कर पा रहे हैं, लोन और गहने खरीदना बेचना पड़ रहा है, तो आप मत करिए, हमसे संपर्क करिए, हम पूरी व्यवस्था उसकी करेंगे। शिक्षा का कोई अभाव है, शिक्षा अगर आपका बच्चा पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं प्राप्त कर पा रहा है, आप हमसे संपर्क करिए, हम उसकी पूरी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपके पास कोई सुझाव है। आप हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म समझते हैं ना? आप इनको, इससे निकले हुए ईसाई, इस्लाम, बौद्ध जितने भी हैं, सब इनको नहर समझते हैं ना? नहर कभी पवित्र नहीं होती, मैंने कहा था। इसलिए परंतु उनको भी गले लगाना है जो अपना मूल जान गए हैं, जो मूल की तरफ लौटना चाहते हैं, जो आपके अपने मूल के धर्म में
विश्वास रखते हैं, उनमें निष्ठा रखते हैं, उनको खूब समर्थन दीजिए, उनके समर्थन में रहिए, उनको अपना गले लगाइए, उनके कदम से कदम मिलाइए, उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहिए। यही हमारा संदेश है आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि शंकराचार्य परिषद अपने मुकाम को जल्दी ही हासिल करेगा। आप सबके सहयोग से, आप सबका ने इतनी बड़ी संख्या में हमको सुना, आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।